जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एंड एम्बेडेड सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का आपके सिलेबस के अनुसार, बीटीयूपी के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर मीन्स ए माइक्रो कंट्रोलर इज एन इंटायर कंप्यूटर बुल्ट ऑन ए सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। तो क्या होता है, एक इंटायर पूरा एक कंप्यूटर होता है जो एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पर इनबिल्ड होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इनबिल्ड किया जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का बहुत सारा काम है। जैसे आपका एक स्पेसिफिक काम होता है, किसी भी अगर कोई हमारा डिवाइस है जिसका कुछ स्पेसिफिक काम है, ठीक है, उसका मल्टी काम नहीं है, मल्टीपर्पज डिवाइस नहीं है, सिंगल पर्पज डिवाइस है, तो वहाँ पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। जैसे आपका कैमरा हुआ, फिर आपका वॉशिंग मशीन हुआ, फिर आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, इन सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी का जो काम है वो स्पेसिफिक है, इन लोगों का काम डिसाइड है। जैसे आपका फ्रिज है तो पानी को ठंडा करता है। ठीक है, वैसे वॉशिंग मशीन है तो कपड़ा धुलने के लिए है, फिर आपका कैमरा है तो फोटो लेने के लिए है। इन सब का काम जो है स्पेसिफिक है, इसको एक ही काम प्रोवाइड किया गया है कि आपको सिर्फ यही काम करना है। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं इन सब जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ए माइक्रो कंट्रोलर हैज ऑल द सर्किट्स आर पोर्ट्स ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर एंड इन एडिशन इट आल्सो हैज बुल्ट इन रैम रोम आईओ पोर्ट्स टाइमर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ऑन ए सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। तो क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मल्टीपर्पज डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग को कई सारे वर्क को परफॉर्म करना होता है, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का काम कराते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर हुआ, ठीक है, लैपटॉप हुआ, वहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, क्योंकि मल्टी टास्किंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा जितने आपके कंपोनेंट होंगे माइक्रो प्रोसेसर में वो भी होगा, और इसके साथ साथ क्या होंगे, तो इसके साथ साथ आपका रैम होगा, रैम होगा, रोम होगा, टाइमर होगा, आईओ पोर्ट्स होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ में इनबिल्ड होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल क्या बोल देंगे, माइक्रो कंट्रोलर बोल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें आप देखने को मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा ही साथ जो माइक्रो प्रोसेसर का काम है वो होगा ही साथ उसमें रैम रोम आईओ टाइमर कन्वर्टर सारी चीज़ इनबिल्ड होंगी उसके अंदर। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर से पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे रैम रोम हुआ, आईओ हुआ, टाइमर्स हुआ, अगर उसके बाद कन्वर्टर्स हुआ, इन सबको जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम उसमें हम लोग बाहर से पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें ये सारी चीज़ें अंदर ही इनबिल्ड होती हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपना देखते हैं अगला पॉइंट। सिंस रैम रोम टाइमर्स आईओ पोर्ट्स ईटीसी आर एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप, देयरफॉर एक्सटर्नल मेमोरी आर पोर्ट्स कैन नॉट बी एडेड बाय ए डिजाइनर। तो जो आपका रैम होता है, रैम रोम होता है, टाइमर होता है, पोर्ट्स होता है, ये सारे आपके सिंगल चिप पर ही एम्बेडेड होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, जिसके कारण से आपको एक्सटर्नल मेमोरी लगाने की या फिर पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसके द्वारा, डिजाइनर के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही रैम रोम आईओ पोर्ट्स, उसके बाद आपके टाइमर्स हुए, उसके कन्वर्टर्स हुए, सारे चीज़ के अंदर ही इनबिल्ड होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, फिक्स अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम और यूजफुल इन प्लेस वेयर कॉस्ट साइज एंड पावर कंजक्शन और इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पे हम लोग इस जो रैम है और जो रोम है वो फिक्स अमाउंट में यूज़फुल कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे आपका कॉस्ट कम लगना हुआ, साइज़ कम लगना हुआ, ठीक है, साइज़ कम हुआ, फिर आपका पावर कंजक्शन भी कम हुआ, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट जहाँ पे हो जाते हैं वहाँ पे रैम रोम जो है वो फिक्स अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं। उससे क्या हुआ, जैसे आपका माइक्रो जो आपका प्रोसेसर था, ठीक है, माइक्रो जो प्रोसेसर था उसमें हम लोग बाहर से रैम रोम लगा रहे थे, ठीक है, इसके कारण से जो सर्किट थी वो कॉम्प्लेक्स हो जा रही थी, साइज उसका बड़ा हो जा रहा था। लेकिन यहीं पे जब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास आता है तो इसके अंदर ही सारा चीज़ इनबिल्ड होता है रैम रोम। इससे क्या होता है कि आपका जो सर्किट है वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है और सारी चीज़ें जो इसका वेट है वो भी कम नहीं होता है, ठीक है, और इसका जो पावर कंजक्शन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। इस कारण से हम लोग जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो कंट्रोलर और यूज इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट्स एंड एम्बेडेड प्रोडक्ट यूजेज ए माइक्रो कंट्रोलर टू डू वन एंड ओनली टास्क। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हुआ, कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, उसके बाद आपका कैमरा हुआ, इन सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। सारे आपके एम्बेडेड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है, ओनली वन टास्क होता है, यूं ही पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आपका प्रिंटर हैज ओनली वन टास्क इज डैट गेटिंग डेटा एंड प्रिंटिंग इट। तो जैसे आपका प्रिंटर हुआ, ये भी आपका क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, या फिर कहें यहाँ पे जो प्रिंटर है वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही काम है, जो आपका प्रिंटिंग है, जो डेटा को लेता है और उसको प्रिंट निकाल देता है, बस यही काम है, ओनली वन टास्क है इसका। इसलिए क्या है, यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम है, या फिर कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का यूज हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए, माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन मॉडर्न कार्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो मॉडर्न कार जो आ रहे हैं इस समय, वहाँ पे भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे कार आपको देखने को मिलेगा इस समय जो कि मार्केट में उतारा जा रहा है, उनको उतारने की कोशिश किया जा रहा है कि उसमें ड्राइवर ही नहीं है, जो माइक्रो कंट्रोलर है वही कंट्रोल करेगा कि कोई सामने व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है, कहाँ पे मुड़ना है, कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कर देंगे माइक्रो कंट्रोलर का, उसके बाद वो अपना काम करता रहेगा, वहाँ पे जो ड्राइवर की ज़रूरत है वो होगी नहीं, माइक्रो कंट्रोलर अपने से काम करता रहेगा और कार चलती रहेगी जैसे उसकी प्रोग्रामिंग हो रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, लाइक कंट्रोलिंग एयर कंडीशनिंग, रेगुलेटिंग ब्रेक्स, कंट्रोलिंग ऑफ एयर बैग्स, इन सब में किसका यूज होता है, तो अब माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, सो ए माइक्रो कंट्रोलर इज ए फंक्शनिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑन ए सिंगल सेमीकंडक्टर चिप एम्बेडेड इन ए लार्ज सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क को या फिर स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। लार्ज सिस्टम में जो एम्बेडेड होते हैं, जो सिंगल सेमीकंडक्टर चिप होती है, उसी पर इसको एम्बेडेड करते हैं, उसी पर इसको इनबिल्ड कर देते हैं, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसको, और एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए इसको हम लोग इनबिल्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल रिसोर्सेस ऑन ए सिंगल चिप। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो आपका रैम है, रोम है, ठीक है, टाइमर है, काउंटर है, उसके कन्वर्टर है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही इनबिल्ड है माइक्रो कंट्रोलर के। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, उसके अंदर इनबिल्ड होने का एडवांटेज क्या हुआ,
जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें तो हम लोग पेरिफेरल बाहर से हम लोग यूज़ करते थे, रैम रोम आईओ पोर्ट्स सारी चीज़ें, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हम लोग सारी चीज़ें अंदर ही यूज़ करते हैं। इसका क्या एडवांटेज हुआ, ठीक है, कि सारी चीज़ें इसके अंदर ही हम लोग यूज़ करने लगे, तो इसका क्या एडवांटेज हुआ इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑन सिंगल पेरिफेरल डिवाइसेस विल हैव स्मॉलर एक्सेस टाइम, ठीक है, ऑन चिप पेरिफेरल डिवाइसेस, जो आपका कोई पेरिफेरल डिवाइसेस है वो आपके चिप पर ही इनबिल्ड है। देखें माइक्रो कंट्रोलर है, इस पे चिप पे ही पेरिफेरल डिवाइसेस इनबिल्ड है। इससे क्या होगा, जो एक्सेस टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, तो स्मॉलर एक्सेस टाइम हो जाता है। इसका एडवांटेज है कि जो सिंगल सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है, उसी पर जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में यूज किए जाते थे, उनको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में जो उसके अंदर ही इनबिल्ड कर देते हैं, जिससे जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, लेस नंबर ऑफ चिप्स इक्वल टू लेस वायरिंग, सो स्मॉलर पीसीबी डी साइज विल रिड्यूस डेवलपिंग टाइम एंड कॉस्ट। तो नंबर ऑफ जब चिप आपका लेस होगा, ठीक है, जो चिप्स हैं वो लेस होंगी, नंबर ऑफ चिप्स जो चिप्स हैं वो क्या होंगी, लेस होंगी, कम होंगी, तो उससे क्या होगा, वायरिंग हम लोग को कम करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर है तो एक ही चिप पे सारे आपके माइक्रो प्रोसेसर, आपका माइक्रो प्रोसेसर भी उसी पे है, ठीक है, आपका रैम रोम आईओ पोर्ट्स काउंटर उसके बाद कन्वर्टर सारी चीज़ें इसी एक ही चिप पे इनबिल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, पीसीबी जो साइज है वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि एक ही चिप पे, एक ही सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे हम लोग सारी चीज़ें को इनबिल्ड कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता था कि हम लोग बाहर से यूज़ करते थे, एक यहाँ पे हम लोग सिंगल सेमीकंडक्टर चिप यूज़ करते थे, फिर पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी अलग से चिप यूज़ करते थे, फिर ये सारी चीज़ें और रैम रोम के लिए अलग से यूज़ करते थे। तो इससे क्या होता था, ज़्यादा पीसीबी हम लोग यूज़ करना पड़ता था। लेकिन जैसे माइक्रो कंट्रोलर आया तो माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीज़ें अंदर ही इनबिल्ड होती हैं, जिससे इसका जो पीसीबी साइज होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, और पीसीबी साइज को कम होने का, इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि जो आपका डेवलपिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा और इसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो का जो आपका कंट्रोलर आने से क्या हुआ, जो पीसीबी का साइज है वो भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। स्मॉल होने से, पीसीबी का साइज स्मॉल होने से क्या हो गया कि जो उसका डेवलपिंग टाइम है, ठीक है, डेवलपिंग टाइम है और जो उसका कॉस्ट है उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो भी क्या हो गया, आपका कम हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एडवांटेज हैं। आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का सिंपल ब्लॉक डायग्राम, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा ब्लॉक आपका माइक्रो प्रोसेसर का है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसी के अंदर सारी चीज़ें आपकी इनबिल्ड हैं, जैसे इंटरनल रैम हुआ, इंटरनल रोम हुआ, आउटपुट से टाइमर हुआ, सीरियल आउटपुट्स हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हुआ, ठीक है। तो इन सारे टोटल को एक ही सिंगल चिप पर हम लोग इनबिल्ड कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बोल देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर में ही होता है, ठीक है, ये पूरा पार्ट इतना सिर्फ होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर में। एलईओ होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, क्लॉक होते हैं, उसके बाद आपका स्टैक पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, इंटरप्ट सर्किट होते हैं, ये सारे आपके किस में होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। यहीं पे हम लोग इसका बात करें जो माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये पूरा चीज़ इसमें इनबिल्ड होगा एक ही सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पर। इसके अंतर्गत आपका माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, जो चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें भी होंगी, और इसके साथ साथ आपका इंटरनल रैम भी होगा, इंटरनल रोम भी होगा, आईओ पोर्ट्स हो गया, टाइमर होगा, सीरियल आईओ पोर्ट्स होगा, कन्वर्टर्स होगा, ये सारी चीज़ें एक ही सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे इनबिल्ड होती हैं। इसी कारण से इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो अगर माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम पूछता है तो इसको आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है। जो माइक्रो प्रोसेसर में चीज़ें लगी होती हैं, जो होती हैं वो होती हैं, इसके साथ ही साथ रैम भी इंटरनल इनबिल्ड होगा, रैम होगा इंटरनल, फिर आपका आईओ पोर्ट्स होगा, टाइमर होगा, सीरियल आईओ पोर्ट्स होगा, कन्वर्टर्स होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही इनबिल्ड होगी, इस सेमीकंडक्टर चिप के अंदर ही इनबिल्ड होंगी।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी आने वाले लेक्चर में कि एलयू क्या करता है, रजिस्टर क्या होता है, क्लॉक क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर क्या, रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, रैम रोम आयो पोर्ट्स टाइमर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे तभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज भी मिलेगा और साथ साथ अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ही मदद करेगा जो माइक्रो कंट्रोलर है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको जो माइक्रो कंट्रोलर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।